तो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो बहुत दिन से जो है क्लास 12th के लिए कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो हमने जो है सोचा कि जो है क्लास 12th के लिए क्यों ना एक सबसे ज्यादा जरूरी और जो है बोर्ड एग्जाम के लेवल से सबसे खास चैप्टर को लेकर आए, ठीक है, आप लोगों के बीच। तो हाँ, आज वही लेकर आए हैं आपके जो है क्लास 12th का एग्जाम के लेवल से सबसे खास चैप्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक है। और जो है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक ना, इससे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। और कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन एक अपने में ही बहुत एक खास चैप्टर है, इसलिए जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन और थोड़ा सा जो है ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ठीक ना। और थोड़ा सा कुछ कुछ जो है बीजगणित लगता है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, अच्छे से जबरदस्त कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छा से धैर्य बनाकर इंटीग्रेशन को सीखिएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन का जो है फॉर्मूला, और फॉर्मूला नहीं, सिर्फ जो है जैसे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद जो है फिर से फॉर्मूला देखा कर आगे सॉल्यूशन कराएंगे। इस प्रकार जो है ये सीरीज चलेगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से लगभग जो है देखिए क्लास तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को खत्म करने में समय लगता है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा। और लंबा से लंबा हो सकता है, कई 1 घंटा, कभी जो 45 मिनट, कभी कभी हो सकता है 1 घंटा से प्लस क्रॉस हो जाए क्लास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाकर अच्छे से इस जो है क्लास को देखिएगा, एक एक बारीकी से देखिएगा और जो है सॉल्यूशन करिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। और उसके बाद जो है जितना आप प्रैक्टिस करिएगा इंटीग्रेशन का उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जो है प्रैक्टिस करने वाला चीज है, ठीक ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो जो है सॉल्यूशन आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जो है इंटीग्रेशन का सूत्र, उसके बाद अगर समय मिलता है तो आपको जो है वो कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो है हम फॉर्मूला को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और जो है थोड़ा मोड़ा हमको भी हिंट लेना पड़ता है कहीं ना कहीं फॉर्मूला का, ठीक है। तो चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। जैसे डिफरेंशिएशन निकालते थे उसके अपोजिट ही इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हम जो है साथ साथ में डिफरेंशिएशन का जो है फॉर्मूला और उसके जो है इस साइड जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। हम जो है इस साइड डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का फॉर्मूला लिखेंगे और इस साइड जो है समाकलन का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या होता था, जैसे हम कहते क्या अगर x के पावर n पर कोई डिफरेंशिएशन होता था, चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहला है x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन होता है x पावर n, ठीक है। इसका x के पावर n का इंटीग्रेशन निकालेंगे, x के पावर n का x के इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका आएगा x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ठीक है। x के पावर, हाँ ठीक है। दूसरा अगर हम कहें क्या dx का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालते तो इसका 1 होता था, ठीक है। कितना होता था 1। अगर हम 1 का जो है इंटीग्रेशन निकाले, 1 का इंटीग्रेशन कोई भी जो है नंबर्स, कोई भी नंबर, कोई भी जो है अल्फाबेट अंदर में, इसके अंदर में नहीं हो सकता, ये बाहर देता निकाल, ठीक है, बाहर निकाल देता, तो ये जो 1 हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। अगर कहें तो जो है ओनली 1 नहीं, ओनली जो है dx का, इसके अंदर में कुछ नहीं है, dx का इंटीग्रेशन होगा ओनली x होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्यारे बच्चों।
आगे बढ़ते हैं, अगर कहा दे क्या, जैसे डी जो है log x का जो डिफरेंशिएशन होता था dx के सापेक्ष में, वह होता था 1/x। क्या होता था? 1/x पे बच्चों। तो 1/x का अगर जो है इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या बच्चों क्या आ जाएगा? dx के अथी में निकल जाएगा एक log mod of x, ठीक है, ये निकल जाएगा। और जब भी समाकलन को हल करेंगे तो लास्ट में एक नियतांक लगाया जाता है। आप वो नियतांक चाहे c रख सकते हो, आप वो नियतांक चाहे k रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चौथा लेते हैं क्या, अगर हम कर दिए डी साइन, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, तो माइनस cos x निकलता था। क्या निकलता था? cos x। तो इसका जो है cos x का इंटीग्रेशन अगर निकालते हैं क्या मिलेगा? इसी का अपोजिट sin x भी निकल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। पांचवा, अगर बोले d माइनस cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, तो क्या आता था? sin x होता था। या x का इंटीग्रेशन, सॉरी x का cos x का डिफरेंशिएशन अगर x के सापेक्ष में पूछे तो माइनस sin x होता था। इसी प्रकार से माइनस sin x का इंटीग्रेशन जो पूछे तो क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? cos x। या फिर कह सकते हैं इसको हम जो है प्लस sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक था। यहां पर छठा आगे आते हैं, आगे है क्या, 10x का अगर डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालते थे तो वो निकलता था sec स्क्वायर x, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो है अगर हम कर दिए sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्या जाएगा? 10x, क्या जाएगा? 10x हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सातवां हम जो फॉर्मूला ऑल टू ऑल लिख देते हैं। अगर आपके पास जो है केसी सिन्हा है तो उसमें भी दिया होगा, एनसीईआरटी है तो उसमें भी दिया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हम जो है जैसे हम कहते हैं क्या, cot x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालते थे तो माइनस cos स्क्वायर x आता था, और उसी प्रकार से cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछे तो माइनस cot स्क्वायर x, ठीक है प्यारे बच्चों। cot स्क्वायर नहीं, cot ना, यहाँ पर cot ना है तो ओनली cot होगा। फिर आठवां आते हैं डी सेक जो है सेक x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकलता था सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x। उसी प्रकार से जो है सेक x इंटू 10x का जो है इंटीग्रेशन निकलेगा क्या प्यारे बच्चों? क्या निकलेगा? सेक x निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बस जस्ट जो है अवकलन का उल्टा है। 9 नंबर अगर हम कह दिए डी cos x का जो है डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में प्यारे बच्चों निकलता था माइनस cos x इंटू जो है cot x। फिर जो है यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर हम कह दिए cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन निकालना है तो माइनस इसके साथ लग जाएगा तो माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे भी फॉर्मूला होता है, बहुत सा फॉर्मूला है। 10वां जैसे फॉर्मूला लिखते हैं, अगर आपको जो है एक डी ई के पावर x का x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन निकालते थे तो e पावर x भी होता था, है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर e के पावर x का जो है, अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो e के पावर x ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होगा? e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, ठीक ना। अभी तक लगभग जो है अभी लगभग इतना ही फॉर्मूला यूज होगा, उसके आगे जैसे जैसे फॉर्मूला यूज होगा हम आपको वैसे वैसे फॉर्मूला बताते चलेंगे। थोड़ा सा जो है कुछ कुछ बीजगणित जान लीजिए। अभी जो है फिलहाल जो सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होने वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला कहते हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। कैसे हम वो समझाएंगे, लेकिन आप लोग कुछ कुछ बीजगणित का फॉर्मूला भी ध्यान रख लीजिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ये बीजगणित अलजेब्रा
प्यारे बच्चों किसका सूत्र, अलजेब्रा का, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। क्या यहाँ पर लिखने की जगह है? हाँ है। ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद ही होगा, ये ए क्यू वाला लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एक और फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं, एक बार माइनस में। ठीक है, कुछ कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला जान लीजिए, उसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बच्चों अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगर आपके पास केसीसी ना है तो प्रश्नावली या एक्सरसाइज 19.1, ठीक है 19.1, जिसमें क्वेश्चन की संख्या है लगभग 41। ठीक है, हम जो है 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है टोटल जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, हम वो भी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लिखेंगे। ठीक है, जितना आएगा, जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा उसमें हम एनसीईआरटी लिख देंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए, पहला क्वेश्चन है cos 2x। इसका जो है कह रहा है क्या, निरीक्षण विधि के प्रयोग में से प्रति अवकलज या समाकल निकालन पर आधारित प्रश्न। अगर इसको इंग्लिश में पढ़े, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स, एंटी डेरिवेटिव बोले या इंटीग्रल्स बोले या इंटीजर्स जिसको बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, इंग्लिश में होगा। हम इसको क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है बच्चों। किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। आपको खोजने से कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। हम क्या करते हैं, cos 2x। फिर बच्चों जब भी कोई चीज थीटा में रहता है, एक बात अच्छे से कंफर्म कर लीजिए, थीटा के आगे में, एक्स के आगे में अगर 2 है तो 2 नीचे भी आएगा, एक्स के आगे में 3 है तो 3 नीचे भी आएगा। ठीक है, cos x का समझिए, ये x है, cos x का जो अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं cos x का तो आता है क्या, sin x। x के जगह पर अगर 2, x के आगे में 2 है तो यहां पर आ जाएगा क्या, sin x 2x बटे 2। कैसे, अगर थोड़ा सा समझिए, हम इसको क्या कहते हैं, डिटेल्स 2 लिखेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से लिखते हैं हम इसको। जैसे इसमें ना होता था, जैसे इंटीग्रेशन में अगर माना कि cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो यहाँ पर 2x के सापेक्ष निकलता था, फिर 2x का जो है डिफरेंशिएशन निकलता था x के सापेक्ष, तो इसी प्रकार से निकालना है। ठीक ना, इसके आगे में थीटा यहाँ पर 2 है तो 2 नीचे में लग गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा। ठीक ना, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा आते हैं प्यारे बच्चों, इसी का दूसरा है sin 2x। sin 2x अगर इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो sin 2x, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस cos x के जगह पर 2x है, 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा ही आएगा। पहले तो समझ में आ गया बात। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या, e के पावर 2x। इसका अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं e के पावर 2x, अगर e के पावर x रहता तो उसका इंटीग्रेशन e के पावर, इसमें dx नहीं लिखे हैं, हो अगर dx रहता तो इसमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, हम कांस्टेंट c लगा दिए, इसमें भी कांस्टेंट c लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे e के पावर x का इंटीग्रेशन रहता तो e के पावर x लिखते, लेकिन e के पावर 2x है तो इसका मतलब बट्टा में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। यहां से जो हो गया, क्या हो गया, e के पावर 2x बटा 2, आप प्लस कांस्टेंट एक लगा दिए c कांस्टेंट है। अब c के जगह पर k भी रख सकते हैं, m भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर x का प्रयोग किया गया तो x नहीं रखिए, e का प्रयोग किया गया तो e नहीं रखिए, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा कहता क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये प्यारे बच्चों सभी जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सभी किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी।
देखिए इसमें जितना जितना एनसीईआरटी लिखा गया है तो इसका मतलब वो सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप जो है इसको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। हम इसका जो है इंटीग्रेशन निकालते हैं, 3x² प्लस 4x³ का इंटीग्रेशन निकालेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंज नजर आ गया है, क्योंकि ऊपर पर जो है आ रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन नीचे आ रहा है आपको किसमें, कहीं ना कहीं एक नंबर में या अलजेब्रा के रूप में आ रहा है। अलजेब्रा के रूप में जब भी आए क्या करिए, हर एक को अलग अलग करके हल करिए। हमेशा जो है कोई भी कांस्टेंट या कोई नंबर क्या कर देगा, बाहर ये निकाल लेगा। जैसे 3 बाहर निकाल दिया और जो है x² का इंटीग्रेशन पहले करेगा, फिर इसमें 4 बाहर निकाल दिया, फिर x³ का इंटीग्रेशन करेगा। समझिए बात, x² है, जिसका मतलब ये फॉर्मूला है x⁻n वाला। यानी देखिए x⁻, क्या था बच्चों, x⁻n था, इसमें जो है x⁻n में एक जुटा हुआ था पावर में, और फिर बटे में आकर x⁻n में एक जुटा है। बच्चों उसी प्रकार से अगर x⁻2 है तो x 2 में एक जुट गया पावर में, और नीचे में एक मतलब 2 में एक जुट गया। ठीक है, यह हो गया इसका इंटीग्रेशन। फिर आते हैं प्यारे बच्चों इसका, इसमें x⁻3 है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, फिर इसी को नीचे लिख दीजिए, और इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं c। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको कहेंगे हम क्या, c कहेंगे। यहां से क्या गया प्यारे बच्चों, x3 2 1 3 और नीचे में 3 4 x3 1 4 और नीचे में 4 और प्लस c, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म। प्यारे बच्चों क्या गया, x⁻3 और x⁻4 प्लस c आंसर। ठीक है, आपको c मिले आंसर में प्यारे बच्चों, चाहे ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या 1/x, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। एनसीईआरटी 1/x कह रहा है क्या, x = नॉट 0, x का मान 0 नहीं है। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन निकला है तो log mod of x, यहां पर लगाएंगे log mod of x प्लस c। ठीक है, एक कांस्टेंट लगा देंगे प्यारे बच्चों, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो है इंटीग्रेशन निकालते हैं, ax प्लस b का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, dx यहां पर लगाना होगा, नेसेसरी है। आप समझिए ये पूरा x है, x के पावर n था, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। यानी अगर पावर पर 2 है तो पावर पर 2 में एक जोड़ देंगे, और नीचे में बट्टा करके 2 में एक जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या जाएगा, ax प्लस b के पावर में 2 + 1 कर देंगे, और नीचे में 2 + 1 करके यहाँ पर जो है क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे। आगे अगर और हल करने वाला रहता हल करते, आगे हल करने वाला नहीं है तो नहीं करेंगे। यहां से आ गया ax प्लस b का पावर 3/3 प्लस c, ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए ये क्वेश्चन था पहला का, 6 क्वेश्चन हमने जो है बता दिया है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का पहला कहता है क्या, इसमें जो है अब से अलजेब्रा आपको परेशान करेगा। अब यहां से जो है अलजेब्रा बहुत सारा क्वेश्चन अलजेब्रा की है। अलजेब्रा को हमेशा बात ध्यान रखिए, अगर पावर को होल स्क्वायर है, होल के क्यू है तो उसको हटाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उसमें जो है इंटीग्रेशन निकालना संभव नहीं है। जब तक प्रत्येक जो है सदस्य को अलग अलग नहीं करिएगा तब तक जो है इंटीग्रेशन निकालना संभव नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें देखिए स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं लगा तो इसको अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कांस्टेंट लगा हुआ, कांस्टेंट का नंबर लगा हुआ, नंबर को बाहर कर देगा और x के साथ dx आ जाएगा। तो इसके पास 7 है, x उक्स नहीं है, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली dx आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या जाएगा, ओनली dx। अब यहाँ पर समझिए हम क्या बताए थे, x के पावर 2 है, इसका मतलब पावर पर 1 जोड़ेंगे, बट्टे में फिर 2 + 1 कर देंगे। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ देंगे, और फिर यही चीज जो है यही चीज नीचे उतार देंगे, -5 पावर पर कुछ नहीं तो 1, यानी पावर में 1 में 1 जोड़ देंगे और नीचे में आ गया 1 में 1। और हमेशा dx का जो है dx का
इंटीग्रेशन x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों x। अगर इंटीग्रेशन कर दिया क्या लगाना पड़ेगा हमको, कांस्टेंट। x के पावर 2 1 3, नीचे में 3 माइनस 5, x 1 और 1 2 हो गया पावर पर, 1 1 2 नीचे हो गया, प्लस 7x प्लस c, ये हो गया प्यारे बच्चों क्या आंसर। इसको अगर अच्छा से लिखते हैं तो x की पावर 3 बटा 3 माइनस 5 बटा 2 x के पावर 2 प्लस 7x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था दूसरा का पहला क्वेश्चन। आशा करता हूं कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं कहीं भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम जो है पूरा का पूरा एक डाउट लेकर हमको आपको अच्छे से करा देंगे। ठीक है, दूसरा का दूसरा, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा जगह लेते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जो है dx। पावर पर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। a b c d ये सब क्या है बच्चों, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको बाहर धकेलना पड़ता है। हम क्या करेंगे, बाहर धकेलेंगे, a को बाहर धकेल देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, और जो x का पावर 3 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर b बाहर निकल जाएगा तो x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर c बाहर निकल जाएगा तो x का dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और d बेचारा अपने बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर ओनली dx का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, a बाहर में x के पावर 3 है, इसका मतलब पावर पर अगर 3 है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, फिर बटा कर दीजिए, और उस पावर में जो लिखा हुआ जैसे 3 + 1 लिखा तो उसको ही प्यारे बच्चों क्या कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 3 में 1 जोड़कर, और यही को नीचे लिख देंगे। यहाँ पर भी वही बात, 2 में 1 जोड़कर और 2 + 1 c, फिर है इसके पास 1 में 1 जोड़कर नीचे 1 + 1, और dx के साथ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, और देखिए ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओनली x। यहाँ पर देखिए आप क्या है जो है कांस्टेंट c का प्रयोग कर चुके हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है c को हटा कर यानी c को नहीं मानेंगे, एक कोई अदर कांस्टेंट हम के ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप क्या करते हैं, जो जोड़ने वाला जोड़ेंगे, जो घटाने वाला हटा देंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, नीचे 4, 2 में 1 जुटेगा तो 3, 2 में 1 जुटेगा तो 3, 1 में 1 जुटा तो 2, नीचे 2 x प्लस k। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हो गया इसका आंसर। ठीक ना, ये क्या हो गया इसका प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, मजेदार क्वेश्चन और होने वाला है तीसरा क्वेश्चन। कहता है क्या, x + 1/x+2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, x + 1/x+2 का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ऐसा बात नहीं कि इंटीग्रेशन हार्ड नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है। ठीक है, चलिए एक एक देखिए, पावर पर कुछ नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकालिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया dx, 2 है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, 2 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। यहाँ से जो है x के पावर पर कुछ नहीं तो 1 है, x के पावर पर कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पावर पर 1, इसका मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि इसमें 1 जुटता था, और नीचे में 1 में 1 जुटेगा। ठीक है, 1 में 1 पावर में जुटा तो वही बात नीचे लिखा जाता है। 1/x का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है बच्चों, यहाँ पर क्या लिख देंगे, log mod of x। ठीक है, अब प्लस 2, और ओनली dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली x होता है, यहाँ पर x, और यहाँ पर जो है कोई कांस्टेंट c का प्रयोग नहीं किया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, c का प्रयोग कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से आ गया x के पावर पर 2 और नीचे में भी 2, यहाँ पर आ गया log x + 2x + c। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आंसर।
बहुत ईजी है, हमने बोला ना बहुत ईजी है। ठीक है, आप चलिए आप जो है आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि पहला दिन है, पहला दिन अगर ज्यादा पढ़ाएंगे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है फॉर्मूला को जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।